एक बार भगवान शुरू बोल रहे, पथ पर आरूढ़ रहने की क्षमता का नाम विवेक है। फिर वह लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होता। इसी का दूसरा नाम अभ्यास है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। गीता 6:35। अयुक्त मन भी अभ्यास और वैराग्य के द्वारा भली प्रकार स्थित हो जाता है। तो भक्ति ने इन दो पुरुषों को जन्म दिया, विवेक और वैराग्य को। बूझो पंडित ज्ञानी, कोई पंडित हो, ज्ञाता हो तो इसे समझे। यह सबके समझने की क्षमता वाली वार्ता है ही नहीं। कबीर जानते थे कि मैं जिस स्तर की बात कहता हूं उसे समझने की क्षमता किनमें है। अतः कहा कि कोई ज्ञानी हो, पंडित हो तो समझे। अग्रेतर पंक्ति में कहते हैं कि पाहन फोरी गंग इक निकसी चहुदिस पानी पानी। हमारा हृदय जड़ हो गया है, मल आवरण विक्षेप के द्वारा चट्टान जैसा हो गया है, इसीलिए इसमें भगवान नहीं दिखाई देते। उस विवेक और वैराग्य के सतत अभ्यास का परिणाम अगले स्तर में यह मिला कि हृदय की जड़ता को तोड़कर ज्ञान रूपी गंगा का संचार हो गया। गंगा जमुना खूब नहाए, गया न मन का मैल। 8 पहर जूझत ही बीता, जत कोल्हू का बैल। चुलिया काहे ना धुलाई, सुंदर बाके जोगिया। तो गंगा जमुना जैसी पवित्र नदियों में बहुत स्नान किया, किंतु मन का मैल दूर नहीं होता। इन आरंभिक प्रयासों से पुण्य की वृद्धि तो होती है, लेकिन स्नान के पश्चात जब हम बाहर निकलते हैं तो अनेक नवीन पापों का सृजन कर लेते हैं। किंतु ज्ञान एक ऐसी गंगा है, जब इसमें एक बार अवगाहन कर पवित्र हो गए तब पुनः आत्मा में कोई दाग लगता ही नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमीह विद्यते। ज्ञान के समान सृष्टि में पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को पाए कहां? तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मन विंदति। गीता 4:38। उसको तू स्वयं परिश्रम तुम्हें ही करना होगा। योग के आरंभ काल में नहीं, योग के मध्य में नहीं, बल्कि योग की सिद्धि काल में अपनी आत्मा के अंदर देखेगा। ज्ञान कुछ भी याद करने का नाम नहीं है। ज्ञान आत्मदर्शन के साथ मिलने वाली स्थिति है। भगवान की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ज्ञान है। तो बाह्य गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में बहती हैं, किंतु यह हृदय वाली गंगा सर्वत्र फैल जाती है। चहुदिस पानी पानी। सरग नरक अपबरग समाना, जह तह देख धरे धनुबाना। रामचरितमानस 2:130। न तो स्वर्ग स्वर्ग के रूप में रह गया जिसकी अब कामना करे, और न नरक नरक के रूप में रह गया जिससे हम भयभीत हों। जहां भी दृष्टि पड़ी अपने आराध्य देव का स्वरूप देखा। कब? जब ज्ञान का संचार हुआ तब।
ईश्वरीय अनुभूति देखा, इसी का नाम ज्ञान है, जिसका प्रसार सर्वत्र हो गया। अत्य ही पानी दुई पर्वत बूढ़े, दुई अर्थात द्वय, यानी हम अलग हैं, प्रभु अलग हैं। यही द्वैत की विशाल चोटी है, यही भक्त और भगवान के बीच विभाजक रेखा है। इसी मान ने प्रभु से अलगाव बना रखा है। तो ज्ञान की पराकाष्ठा में द्वैत का शिखर डूब गया, अर्थात प्रभु अलग हम अलग, यह भेद समाप्त हो गया। अभेद स्थिति मिल गई तो दरिया लहर समानी। हृदय देश में ज्ञान की परिपक्वता आते ही असीम आनंद की लहर समा जाती है। लोग कहते हैं परमात्मा में असीम आनंद है, अनंत सुख है। वो आज कहने के लिए है, किंतु यह उस क्षण की बात है जब हृदय में द्वैत की जो दो चोटियां हैं वह आप्लावित हो जाए और वहां भी ईश्वर का वास हो जाए, वहां ज्ञान छा जाए, वह ज्ञान रूपी गंगा में डूब जाए। तो जो योगी इस स्थिति को प्राप्त करता है वही कहता है कि परमात्मा में असीम आनंद और शाश्वत सुख है। यह भक्ति का परिणाम है, जिसकी प्राप्ति का स्रोत बताते हैं कि भक्ति सद्गुरुवानी, सद्गुरु ने लाकर प्रदान कर दिया। भक्ति उनके क्षेत्र की वस्तु है, जिसमें चाहे जागृत कर दे। इस भक्ति में होता क्या है, इस पर कहते हैं पूरी माखी तरवर को लागी, बोले एक ही बानी। तो मन रूपी मक्खी यही विषय विकार रूपी हैजा को फैलाने वाली है। मन ही आपे जगत बना के ऊंच नीच तन पाया, मन ही सरग नरक भुगतावे, मन से आया जाया। संतो मन सबको भरमाया। तो मन ही स्वर्ग का भोग करता है, मन नरक भोगवाता है। मन से ही संसार में आना जाना है, जन्मना और मरना लगा है। तो सारे अनर्थों की जड़ मन है। तो यह मन रूपी मक्खी उत्थान होते होते तरवर को लागी, उस मूल परमात्मा में जा लगी। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 15 के प्रथम श्लोक में संसार को एक वृक्ष की संज्ञा देते हुए कहा, ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। गीता 15। ऊपर परमात्मा जिसका मूल है, नीचे कीट पतंग पर्यंत प्रकृति जिसकी शाखा प्रशाखा है। संसार अश्वत्थ का ऐसा एक वृक्ष है। वेद इस वृक्ष के पत्ते हैं। जो इस वृक्ष को मूल सहित जानता है वह वेदवित है, वेदज्ञ है। संत कबीर कहते हैं कि मन रूपी मक्खी उत्थान करते करते मूल परमात्मा अर्थात अपने उद्गम का स्पर्श किया तो बोले एक ही बानी। इस लक्ष्य की प्राप्ति वाला महापुरुष समाज में कभी दरार नहीं डाल सकता कि आपका भगवान काला है, हमारा गोरा, हमारा बड़ा या दाढ़ी वाला, ऐसा कभी नहीं कह सकता। और यदि वह समाज में
ऐसी दरार डालता है तो उस गरीब बेचारे ने अभी कुछ पाया ही नहीं है। प्राप्ति वाले सभी महापुरुष एक ही वाणी बोलते हैं कि परमात्मा एक है। उसके स्पर्श के साथ वह उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। ता माखी को माखा नहीं, गर्भ रहा बिनु पानी, संतो भक्ति सद्गुरुवानी। जहां मन रूपी मक्खी ने उस मूल का स्पर्श किया, यानी भगवान का स्पर्श किया, तो जानत तुम्हें होई जाई। उन्हें जानकर वह भी वही हो गया। तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, प्रभु आपकी कृपा से कोई कोई बिरला ही पाता है। वह आपको किस रूप में प्राप्त करता है कि आपको जानकर आपका स्वरूप ही हो जाता है। सेवक सदा के लिए खो जाता है, स्वामी ही शेष बच रहता है। अलग से कोई स्वामी नहीं रहा, इसलिए गर्भ रहा बिनु पानी। ईश्वर प्राप्ति का गर्व शेष रहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, प्रज्ञानम ब्रह्म। इसी स्थिति को अन्यत्र कहते हैं, कोई अपने में देखा साईं संतयति। वह अपने स्वरूप में ही अपने को देखता है, तो यही है गर्व। वह शुद्ध स्वरूप की स्थिति वाला हो गया। अब जिसे पाना था पा ही लिया, आगे कोई सत्ता बची ही नहीं, तो भजन करके ढूंढे किसे? वह भजन करता ही रहेगा, या अंत में कभी इससे छुट्टी भी मिलती है। इस पर कहते हैं कि नारी सकल पुरुष वही खाए, ताते रहते अकेला। वैराग्य, विवेक इत्यादि जिन जिन को भक्ति ने आरंभ में जन्म दिया था, उनके द्वारा हृदय की जड़ता दूर हुई। फिर ज्ञान रूपी गंगा का स्रोत मिल गया, द्वैत का विशाल शिखर डूब गया। मन रूपी मक्खी मूल तक की दूरी तय कर मूल भाव को प्राप्त हो गया। अब कोई सत्ता बची नहीं जिसकी वह शोध करे। इसलिए विवेक और वैराग्य की अब कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। राग है ही नहीं तो वैराग्य किसके लिए करें? स्वरूप में स्थित है तो विवेक द्वारा किस आत्मा को देखें? इसलिए भक्ति की अधिकतम सीमा तब है जब ज्ञान, विवेक, वैराग्य इनकी आवश्यकता न रह जाए। तो नारी सकल पुरुष वही खाए, ताते रहते अकेला। इसलिए वह अकेला है, स्वयं की स्थिति में है। कह कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला, संतो भक्ति सद्गुरुवान। संत कबीर कहते हैं कि अब जो स्थिति है, इसको जो समझे, जो परख ले, देख ले, वह गुरु है। गुरु एक पद है, एक स्थिति है। तब की नहीं जब गुरु की शरण गए थे, विवेक वैराग्य आरंभ किया था, शनैः शनैः हृदय की जड़ता टूटी, ज्ञान का संचार हुआ, मूल का स्पर्श कर लिया। आगे कोई सत्ता बची ही नहीं जिसके लिए शोध जारी रखें। अस्तु विवेक वैराग्य की भी आवश्यकता नहीं रही। अब जो स्थिति विशेष है उसे जो पहचान ले, बूझ ले, प्राप्त कर ले, वही गुरु है। इस स्तर वाले स्वयं तो सद्गुरु होते ही हैं, दूसरों को भी तारने की क्षमता रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
इस कर्म को किए बिना न कोई पाया है और न भविष्य में